हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजी फैस में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कीवर्ड मैच टाइप्स। क्या होते हैं कीवर्ड मैच टाइप और ये कितने ज़रूरी हैं कि आपके गूगल एड्स को शो करने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डिजी फैस। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, कीवर्ड मैच टाइप्स जो होते हैं वो आपकी एक फॉर्म होती है कीवर्ड्स की कि जब भी आप कोई गूगल एड्स की कैंपेन बनाते हैं तो उनमें जो है कीवर्ड्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब भी आप कोई कीवर्ड बनाते हैं तो आपको कीवर्ड्स जो है प्लेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही जो है आपको वो ऐड शो होती है कि आपको मतलब ये गूगल डिसाइड करता है कि उन कीवर्ड के बेस पे ही कि आपको वो कीवर्ड शो मतलब किस तरह से। अगर मान लीजिए मैंने कोई कीवर्ड सर्च करा यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप देख सकते हैं कि आपको ये स्पॉन्सर्ड करके आपको ये पहले तो ये दिखाता है। तो आप ये पहचान सकते हैं कि आपका ये जो स्पॉन्सर्ड है ये आपके एड्स हैं। तो ये जो एड्स हैं वो आपके 4 एड्स जो है आपके मैक्सिमम शो करता है ये टॉप पर एंड 1 2 3 4 एंड उसके बाद जो है ये बॉटम में आपको शो करता है 2 से 3। तो वो डिपेंड करता है कि ऑफकोर्स हमारे क्वालिटी स्कोर पे और ऐड रैंक पे वो किस तरह से उनको शो करता है। तो बेसिकली अब जैसे ये मान लीजिए 4 यहाँ पे स्पॉन्सर्ड करके इसने शो करा, तो अब इसमें जो कीवर्ड आ रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ रहा है। तो इस कीवर्ड को मतलब लोगों ने या जो भी कोई कैंपेन बना रहा है तो उसने किस तरह से इस कीवर्ड को यूज़ करा है कि कोई भी यूज़र अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक सर्च टर्म गूगल पे सर्च करता है तो आपको ये ऐड शो हो। तो क्यों ये मतलब ज़रूरी है और किस तरह से हम जो है ये बना सकते हैं कीवर्ड, किस तरह से हम प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है हम आज जो है इस वीडियो में जो है बात करेंगे। तो हम टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका होता है वो ब्रॉड मैच की टाइप होता है। तो ब्रॉड मैच आप नाम से ही देख सकते हैं कि एक ब्रॉड मैच होता है, एक लार्जेस्ट ऑडियंस को जो ये कवर करता है। इसका कोई भी सिंटैक्स नहीं होता है। पहली बात कि अगर कोई भी यूज़र कुछ भी आपका सर्च करता है गूगल पे तो आपको कैसे भी जो है वो ऐड शो हो जाता है। बेसिकली ये जितने भी मैच टाइप्स हैं, ये हमारे 3 जो मैच टाइप्स हैं, ये हम कीवर्ड्स जब हम प्लेसमेंट करते हैं अपनी कैंपेन बनाने में, तो ये कीवर्ड्स हम प्लेसमेंट करते हैं। तो कोई भी किसी भी कैंपेन में हम जब यूज़ करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि हमारा वो ऐड गूगल पे शो होगा या नहीं होगा, जो भी हम कीवर्ड जो है फाइंड आउट करते हैं। तो ब्रॉड में जो कीवर्ड्स होते हैं या ब्रॉड में जो टाइप्स होते हैं वो आपकी ये एक लार्जेस्ट ऑडियंस को कवर करते हैं। इसमें हम कोई भी कीवर्ड जो है मतलब हम डाल सकते हैं कि कुछ भी एक बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो आपके ब्रॉड मैच टाइप्स जो है मतलब होते हैं, उसमें कोई भी सिंटैक्स हम यूज़ नहीं करते हैं। एंड उसके बाद जो आता है आपका फ्रेज मैच आपका टाइप आपका होता है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो बेसिकली हम डबल कोर्स के अंदर जो है आपका कीवर्ड रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कवर करना है कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई इंस्टीट्यूट, तो आप क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट को आप डबल कोर्स में रख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपके जब कैंपेन आप जब बनाएंगे और कीवर्ड जब आप डबल कोर्स में रखेंगे तो अगर कोई भी यूज़र सर्च करेगा आपका फ्रेज मैच कीवर्ड यानी कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो आपका जो वो शो जो होगा ऐड वो शो हो जाएगा। मतलब मेक पॉसिबिलिटीज़ कि आपका वो ऐड जो है शो हो जाता है। अब मान लीजिए इसमें एडिशनल वर्ड्स भी जो हम यूज़ करते हैं, मान लीजिए अगर किसी ने सर्च करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो आपका जो फ्रेज में रहेगा, फ्रेज में अभी कौन सा वर्ड है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में एडिशनल मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स में कोई भी हम अगर कोई वर्ड ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एंड इन दिल्ली या इन नोएडा, तो आपका इस मतलब कोड्स के अंदर जो भी मतलब इस कोड्स में आपका जो कीवर्ड होगा एंड आप स्टार्टिंग में या एंड में आप कोई भी वर्ड आप यूज़ करेंगे तो आपका जो ऐड है वो दिखने लग जाएगा, मतलब शो होगा वो गूगल पे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फ्रेज मैच कीवर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बेसिकली कुछ फ्रेज या आपके कुछ वर्ड्स जो है इसमें इंक्लूड करते हैं और इसको ये है कि मतलब ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड मैच टाइप जो है मतलब इसमें शो होता है। फ्रेज मैच कीवर्ड्स आपके फ्रेज मैच टाइप्स आपका ये होता है। तो बेसिकली जब भी आप कैंपेन बनाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि फ्रेज मैच कीवर्ड्स का आप ज़्यादा यूज़ करें। आगे की वीडियो में जब हम कैंपेन बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें ये दिखाएंगे कि किस तरह से जो है मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम कीवर्ड्स का प्लेसमेंट करते हैं, किस तरह से हम ब्रॉड मैच यूज़ करेंगे या किस तरह से हम फ्रेज मैच जो है यूज़ करेंगे। एंड नंबर 3 आपका है
एग्जैक्ट मैच टाइप। तो एग्जैक्ट मैच टाइप का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो हम इसको ब्रैकेट्स में यूज़ करते हैं, और एग्जैक्ट मैच ये है कि आपको एग्जैक्ट क्वेरीज जो है मतलब वो आपका कोई भी सर्च यूज़र अगर सर्च टर्म डालता है एग्जैक्ट, तो आपका शो जो है आपका ऐड होगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो अगर मान लीजिए किसी ने डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट और एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करा, तो आपका जो ऐड है वो शो होगा। तो इस तरह से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कीवर्ड मैच टाइप्स जो हमने पढ़े, देयर इज 3 टाइप्स, ब्रॉड मैच, आपका फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। वहाँ हमने सिंबल उसके देखे कि किस तरह से हम उसको सिंटैक्स जो है यूज़ कर सकते हैं। आगे जब हम कैंपेन बनाएंगे तो वहाँ पे एक सेक्शन आता है आपका कीवर्ड प्लेसमेंट का, तो वहाँ हम कीवर्ड्स को जो है प्लेस कर सकते हैं इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कोई यूज़र है और वो सर्च करता है आपका आईफोन केस। ठीक है, तो आईफोन केस में अब मान लीजिए सिंटैक्स, सबसे पहली बात तो सिंटैक्स ब्रॉड मैच में कोई आपका सिंटैक्स नहीं होता, ये एक लार्ज ऑडियंस को कवर करता है। ठीक है, कोई भी यूज़र कुछ भी सर्च कर सकता है, बट उसमें ये सर्च टर्म आपका आना चाहिए जो आपका मेन आपका फोकस है। यानी कि आईफोन केस की अगर हम बात करें, तो अगर किसी ने आईफोन केस सर्च करा तो आपका ऐड शो हो जाएगा। सर्च रिलेटेड टू योर कीवर्ड्स, यानी कि आईफोन केस से रिलेटेड आप जो भी सर्च टर्म यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपका स्पेसिफिक आपका आईफोन केस आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका एक ब्रॉड मैच कीवर्ड्स में आएगा। एंड विल यू शो फॉर एप्पल, जैसे एप्पल फ़ोन केस बेस्ट आईफोन केस, मतलब इस तरह से जो भी अगर कोई सर्च करता है, जैसे एप्पल फ़ोन केस अगर किसी ने सर्च करा या फिर बेस्ट आईफोन केस अगर किसी ने सर्च करा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्च टर्म है जिसमें आईफोन केस आ रहा है, बट उसमें क्या है, इसने कुछ भी सर्च कर दिया मतलब। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है ब्रॉड मैच एंड फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में हम देखें तो इसने डबल कोट्स के अंदर करा है एंड सर्चेज विद द सेम मीनिंग एज योर कीवर्ड, यानी कि एग्जैक्ट वर्ड्स आपका आना चाहिए, बीच में आपका कोई भी वर्ड्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, एंड इसमें इन दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। जैसे इसमें ब्रॉड मैच में ये कि आपको एक ब्रॉड ऑडियंस में कुछ भी आपको सर्च करता है, बट फ्रेज मैच में है कि एग्जैक्ट वर्ड ही जो है आपको वो यूज़ करेगा। या आप ये देख सकते हैं जैसे ब्लू आईफोन केस वाटर प्रूफ, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंस कि इसमें ये फ्रेज आ रहा है एंड आईफोन केस वाटर प्रूफ इसमें ले रखा है। एग्जैक्ट मैच में इसमें क्या है कि ब्रैकेट्स यूज़ करिए एंड सर्चेस फॉर द सेम एग्जैक्ट मीनिंग्स और इंटेंट, मतलब इसमें सेम सिनोनिम्स भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। एंड ब्रॉड मैच में भी हम सिनोनिम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग्स और इंटेंट एज योर कीवर्ड्स। आईफोन केस, पहली बात आईफोन केस एंड केस आईफोन, यानी कि कुछ भी अगर आप सर्च कर रहे हैं एग्जैक्ट में जिसमें कुछ ना कुछ इंटेंट होना चाहिए, मीनिंग्स होना चाहिए, तो वहाँ पे आपकी वो ऐड शो होगी। एंड निगेटिव कीवर्ड्स, यहीं पे आपका आता है निगेटिव कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल निगेटिव कीवर्ड्स को इस तरह से समझते हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई कैंपेन बनाना चाह रहे हैं, राइट, और अगर आपका एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप ऑफलाइन ट्रेनिंग मतलब आप देना चाहते हैं बच्चों को ऑफलाइन इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, बट आप चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन जो टर्म्स हैं वो ना करूँ, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली अब नेगेटिव कीवर्ड्स क्या आते हैं कि आप नेगेटिव कीवर्ड्स लेट्स यू एक्सक्लूड द सच टर्म्स from your campaigns and helps you focus on only the keywords that matter to your customer। बेसिकली ये उस टर्म को एक्सक्लूड कर देता है जिसमें आप चाहते हैं कि भाई मैं उसको नेगेटिव बना दूँ। अब उस केस में अगर मान लीजिए आपका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है और आप चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ, तो आप ऑनलाइन को नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसी सर्विस है जो आप चाहते हैं कि भाई मैं फ्री सर्विस ना दूँ, मैं एक पेड सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो आप फ्री वर्ड्स को नेगेटिव कीवर्ड्स अपना बना सकते हैं। तो बेसिकली जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हैं तो नेगेटिव कीवर्ड्स जो है आपको बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको प्लेस करना, बिकॉज अगर आप नेगेटिव कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो ऐड है वो आपको एक इररिलेवेंट जो और अननेसेसरी जो है आपको क्लिक्स जो है मतलब वो देगा, एंड उसमें आपका बजट बहुत जल्दी जो है मतलब ख़त्म हो जाएगा और आपको लीड्स भी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, एंड आपको मतलब सीरीज़ वगैरह कुछ भी जो है मतलब प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, और आपके जो एड्स हैं वो हर किसी को शो होगा। एंड ये इसीलिए जो है हम कीवर्ड प्लेसमेंट का मतलब बहुत ज़रूरी है कि आप किस कीवर्ड को किस तरह से प्लेस करें, तो ये एक बहुत ज़रूरी है नेगेटिव कीवर्ड्स को भी प्लेस करना। अब नेगेटिव कीवर्ड्स में भी टाइप्स होते हैं, जैसे नेगेटिव ब्रॉड मैच कीवर्ड्स हो गया, नेगेटिव फ्रेज मैच कीवर्ड्स हो गया, नेगेटिव एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स आपका हो गया। सिंबल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर टेनिस शूज़ अगर कोई कर रहा है, अगर मान लीजिए कि मेरा कुछ क्रिकेट है, अगर मैं चाहता हूँ कि टेनिस शूज़ को नेगेटिव कीवर्ड्स बना दूँ, तो नेगेटिव टेनिस शूज़ पे मेरा जो ऐड है वो नहीं शो होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लीजिए मैंने फ्रेज मैच बना दिया है टेनिस शूज़ को, तो सर्च क्वेरीज विद द सेम फ्रेज प्लस वर्ड ऑर्डर, तो आप देख सकते हैं कि इस नेगेटिव कीवर्ड्स को मतलब
इस टेनिस शूज़ को जो है मतलब आपको एग्जैक्ट अगर आप सर्च करें तो इस एग्जैक्ट वर्ड में मतलब जिस वर्ड्स को आप सबसे पहली बात आप जिस वर्ड को आप नेगेटिव में बना रहे हैं उस पर आपकी ऐड शो नहीं होगी, एंड अदर आप जो भी कीवर्ड्स ले रहे हैं उन पे जो है आपकी ऐड वो शो हो जाएगी। तो बेसिकली आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब आप कीवर्ड प्लेस करते हैं और आप कैंपेन बनाते हैं तो आपका ऐड शो होता है और किस तरह से आपको ऐड कैंपेन बना सकते हैं। तो बेसिकली ये जो मैच टाइप्स हैं, कीवर्ड मैच टाइप्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आप कैंपेन बनाते हैं। तो गूगल एड्स में कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, और जब भी आप कैंपेन्स बनाते हैं तो आप फ्रेज मैच कीवर्ड का फ्रेज मैच टाइप का आप यूज़ करें। मोस्टली मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस है ये कि आप जब भी फ्रेज मैच कीवर्ड्स को रखते हैं तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि आपका जो ऐड है वो शो हो, और उस पर जो है आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑडियंस को आपका ऐड शो होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ इसमें समझ में आया होगा और आपको वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, और पहली बार अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ फैज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।